नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से फिर आपसे मुखातिब हूँ मैं आज एक ऐसे नामचीन डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर, वन ऑफ द लीडिंग डॉक्टर वी.एम. लिखा से हम बात करेंगे, जो हाँसी के लीडिंग फिजिशियन हैं और कोरोना वायरस के बारे में कि भी जिसका संक्रमण पूरे देश के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है, ख़ासकर हाँसी में। तो और आप आर्ट ऑफ लिविंग के हाँसी शाखा के सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पे आपका स्वागत है, अभिनंदन। आई एक्सटेंड माई वेलकम ऑन माई मीडिया। मेरा भी सबको नमस्कार है, मेरे जो भी सुनने वाले हैं उनको नमस्कार। डॉक्टर साहब, वायरस बड़ा म्यूटेट करता है, कोरोना कोविड-19 के चलते हुए किस तरह के पेशेंट आते हैं और कैसे इसके प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? क्या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन ईजाद नहीं हुआ इसका? यूजली जो केसेस आ रहे हैं वो फीवर के साथ ही आ रहे हैं, फीवर या थ्रोट इन्फेक्शन से। और जो कंप्लेंट करते हैं जनरल वीकनेस और फीवर और थ्रोट इन्फेक्शन। तो जैसे 2-3 दिन लगता है कि इनको सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं, तो हम यूजली उनको एडवाइस कर देते हैं कि एक बार आप अपना टेस्ट जरूर करवा लें। तो पहले तो सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट दे ही देते हैं उनको, पर एडवाइस भी साथ कर ही देते हैं कि वो अपना जहाँ पे भी इसकी सुविधा है वहाँ जाके इसका टेस्ट जरूर करवा लें। ये कंटेंजियस है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस तो बहुत ही ज़्यादा है कि इवन आपने किसी चीज़ को टच किया और वहाँ उस पहले किसी और इन्फेक्टेड पर्सन ने उस जगह को टच किया हुआ है, तो वो इन्फेक्शन आपको भी आ सकता है। और वही आप हाथ अगर आप अपने नाक पे या फेस पे ले जाते हैं तो आप वो इन्फेक्शन सीधा आपके बॉडी में ही जाएगा। कि थ्रू इसका जो इन्फेक्शन फैलता है वो थ्रू नेज़ल या नेज़ल से ही होता है, नाक से ही होता है। आपने नाक को हाथ लगाया तो इन्फेक्शन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? इसका कोई वैक्सीन ईजाद नहीं हुआ है, ये म्यूटेट करता है, तो कैसे, यानी कि क्या ट्रीटमेंट देते हैं आप? तो सबसे बड़ा तो यही है, अभी तो सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग ही होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे पर्सन से थोड़ी दूरी बना के रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही है मास्क जरूर पहन के रखें और अपने जो हाथ हैं बार बार धोते रहें। कोशिश करें कि कहीं पे भी जाएं तो हाथ कहीं पे टच ना करें, ज़्यादा अवॉइड ही करें। और अब अगर टच कर भी लेते हैं या वो भी करते हैं तो सीधा हाथ जो है अपने फेस पे ना जाए। तो यूज़ली आप सैनिटाइज़ यूज़ करते रहें और अपने मास्क ज़रूर लगा के रखें और बार बार हाथ साबुन से जितनी कोशिश हो सके, जब भी आप कहीं जा रहे हैं आके वापस ज़रूर घर पे भी आ रहे हैं तो ज़रूर अपने हाथ ज़रूर साफ़ करें। डॉक्टर साहब, अब एक जनरल प्रैक्टिस हो गई है, जब इसकी वैक्सीन कोई ईजाद नहीं हुआ, कोई इसका इलाज नहीं है, लोग बाग रैपिड एंटीजन टेस्ट या पीसीआर टेस्ट से बचते हैं कहीं हमारा आ जाए, क्योंकि आने के बाद वो उस टेस्ट में आते हैं, उस टेस्ट में जाने के बाद वो उनकी इम्यूनिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक जो सबसे बड़ा मैंने जो नोट किया है कि उसके बाद जो आदमी को बिल्कुल आइसोलेशन में कर दिया जाता है, तो आइसोलेशन में कई बार पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। अकेलापन उसको बहुत महसूस होता है कि जो आदमी सोशल हो, आदमी घूमने फिरने वाला हो, और अगर उसको आप एक कोई कमरे में बंद कर दो तो एक आइसोलेशन में पर है, प्रॉब्लम तो है ही है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आदमी को स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। पहले तो हम अपनी पूरी प्रिकॉशंस रखें। प्रिकॉशन रखने के बावजूद भी अगर बाई चांस आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं और आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है, तो एक मान के चलें कि ये चलो एक थोड़ा मेरे लिए एक है तो सही बड़ा मुश्किल समय आ तो गया है, परंतु हम उसको ईज़िली किसी भी तरह से उसको समय को पास कर सकते हैं। कोई अच्छी बुक्स रीड करके, अगर सेपरेट हो भी गए हैं तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी के कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप योगा शुरू कर सकते हैं, खाने का बड़ा ध्यान रख सकते हैं, खाने में ऐसी चीज़ें लें जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो, जिंक ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें बहुत ही प्लाज्मा थेरेपी बताते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी से प्लाज्मा थेरेपी आई तो है, परंतु उसका कोई इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। अभी पीछे जो भी आई है ICMR की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने तो इसको बिल्कुल एक तरह से फेल ही कर दिया है कि नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो चल रहा है, कई जगह ट्रायल चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, पर उसका कोई इतना मेरे को जिस तरह लग रहा है, पता लग रहा है कि इतना ख़ास फ़ायदा हो नहीं रहा है। आप एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, MD हैं, और साथ में स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर है, आर्ट ऑफ लिविंग के सेक्रेटरी भी हैं,
तो इनको कितना मिला के देखते हैं, इंटरमिंगल कितना करते हैं? बहुत ज़्यादा। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना आप इससे बचने के लिए आप योगा प्राणायाम करेंगे तो आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। अभी इन दिनों भी मैं सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे ऐसे अच्छे टॉपिक्स आ रहे हैं जिसके ऊपर इन्होंने बताया गया है कि स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत ही हेल्प कर रही है इसके अंदर, कि आप जितना मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान करने से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी तो सबसे पहले योगा और प्राणायाम पे तो हर पर्सन बॉडी को हर दिन टाइम दे ही दे, तो उससे आपकी इम्यूनिटी इतनी इंक्रीज हो जाएगी आपको होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। मेरा तो यही मानना है। एक डायबिटिक पेशेंट होता है, एक हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होता है, साथ में उसके कोई अन्य क्रोनिक ऐसे होते हैं, तो उनको कैसे प्रिकॉशन लेनी चाहिए? वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे वनरेबल पर्सन हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम। अस्थमेटिक भी होता है। एस्थमेटिक ले लो, कैंसर पेशेंट जो चल रहे हैं, फॉलोअप में कैंसर पेशेंट चल रहे हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, 60+ एज है जिनकी, और वीकनेस बहुत वीक ज़्यादा हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी चाहिए। इवन आपके घर में कोई ओल्ड मैन है, उनको ये ऐसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, 60+ पर्सनस हैं, तो उनसे जितने भी घर वाले मेंबर हैं वो कोशिश करें कि कम से कम मिलें, और जब जाएं भी उनके पास मिलने जाएं तब प्रिकॉशन के साथ जाएं। पहले अपने हाथ वगैरह धो के जाएँ। डायरेक्ट कोई बाज़ार से आ रहा है तो जाते ही एकदम नहीं उनके कमरे में जाए, भी पहले अच्छी तरह अपनी सैनिटाइज करके अपने हाथों को धो के फिर उनसे बातचीत करें जाके। हाउ मच यू आर ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स दिस पेंडेमिक ग्लोबल, की भी ये कहीं जाके इसका एंड होगा क्या? बहुत कहना मुश्किल हो गया इसके बारे में, क्योंकि जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकलती तब तक तो बहुत डर भी बना है। पर इंडिया में ये बहुत एक पॉजिटिव बात है कि अपनी इसमें डेथ रेट काफ़ी कम है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या है कि इससे पेशेंट जो है जल्दी रिकवर हो रहे हैं, तो ये बहुत एक पॉजिटिव हमारी इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। ये इम्यूनिटी इंडियंस की बेटर है? हाँ, कई इसके फैक्टर बताए गए हैं कि कुछ इम्यूनिटी अच्छी है लोगों की यहाँ की, कुछ एक थ्योरी ये भी आ रही है जिनको पहले BCG वैक्सीन लगी हुई हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो कई फैक्टर्स। मैं लास्ट मैसेज आप हमारे व्यूवर्स को दे दीजिए, आप दोनों ही मिला जुला सा। हाँ, बस सबसे बड़ी मैं सबको अपने सुनने वालों को कहना चाहूँगा कि जितना बचाव में ही फ़ायदा है वो हो जाए तो चलो, उसका भी ऐसा कोई टेंशन पैनिक हो जाते हैं। हाँ, पैनिक नहीं होना है। सबसे बड़ी चीज़ पैनिक पर फेथ रखें कि आप ठीक ही होंगे। पॉजिटिविटी बहुत होना ज़रूरी है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ ही हूँगा और मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और ईश्वर पे विश्वास करते हुए पूरा टाइम अच्छे सैनिटाइज रखें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, गर्म पानी डेली पीते रहें, और मास्क लगा के रखें, हाथों को साफ़ करते रहें, और सबसे बड़ी चीज़ मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन का भी इम्यूनिटी बढ़ाने पे बहुत योगदान है, और खाने का बहुत ध्यान रखें। खाने में हम ऐसी चीज़ें लें कि फ्रूट्स ज़्यादा लें। ये थे डॉक्टर VM लिखा जी, जिन्होंने बहुत टिप्स भी दिए हैं, और ऑप्टिमिज़म इनका है कि भी कहीं ना कहीं इसका एंड तो होगा ही। हम तो इतना ही कहेंगे, ज़रूर किसी न किसी ने कुदरत के साथ छेड़छाड़ की होगी, वरना आज हमें गंगा जल की बजाय शराब से हाथ नहीं धोने पड़ते। तो नेचर के साथ, नैसर्गिक के साथ आप बने रहिएगा, और डॉक्टर साहब ने जो बताया कि आप मेडिटेशन और योगा ज़रूर कीजिए, यही हमारा एक संदेश है। डॉक्टर साहब का भी संदेश है। नमस्कार डॉक्टर साहब।